सेशन को एनर्जी दे दी है यहाँ पर मैं लाइक करके। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से इस सेशन को, ताकि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं इसी तरीके से धमाकेदार सेशन यहाँ पर मैं कंडक्ट करते रहे। हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, अपना अपना योगदान दे देगा। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत 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 अधिक संभावना है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने का जो है लक्ष्य रखा है? अब ये कार्बन न्यूट्रल क्या बोला है सर? देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर में उत्सर्जित किया जा रहा है, चाहे गाड़ियों के द्वारा हो, चाहे वो फैक्ट्रीज के द्वारा हो, उतना ही कार्बन जो है वो पेड़ पौधे लगाकर जो है वो सिंक कर लिया जाएगा, या फिर पेड़ पौधे उतने लगाए जाएंगे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों ने सोखा है, ठीक है, उसके बराबर ही हम उत्सर्जित कर रहे हैं, ताकि ये जितना हमने छोड़ा है, जितना हमने माइनस किया, वो जीरो हो जाए। इसको कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। तो बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक, ठीक है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएंगे, ठीक है, 2070 तक। अब जो है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा पॉइंट, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। भारत ने जो है फ्रेंड्स क्या लक्ष्य रखा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंडिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो इंडिया ने 2 लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। इंडिया का पहला लक्ष्य है 2030 तक 50% कार्बन न्यूट्रल बनने का। कार्बन सीएन लिख रहा हूं मैं, कार्बन न्यूट्रल बनने का, ठीक है। 50% कब तक बनना है हम लोगों ने कार्बन न्यूट्रल? 2030 तक। और 2070 तक, ठीक है, हमें 100% कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, पूरे भारत ने। मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिहार ने एक ही लक्ष्य रखा है। डायरेक्ट बोले 100% ही करेंगे हम लोग, अपने को 50-50% चलता ही नहीं बोले हो, ठीक है। डायरेक्ट 100% जो है कार्बन न्यूट्रल बनना है 2070 तक। तो ये 2 पॉइंट से फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर लिख रहे हो, जल्दी से लिख देंगे। इंडिया का टारगेट 50% कब तक का है? 50% कार्बन न्यूट्रल बनने का कब तक का है? लिख दो जल्दी से कमेंट के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिख दोगे यहाँ पर में कि भारत का लक्ष्य और बिहार का लक्ष्य 100% कार्बन न्यूट्रल होने का साथ में कब तक का है, वो भी आप लोग लिख दोगे कमेंट के अंदर में। बहुत बढ़िया, 2390 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। कंटिन्यूअसली आप लोग लाइक्स करते जा रहे हो, सेशन को शेयर भी करते रहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से पोल के अंदर में लगाएंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे जल्दी से इसका इस क्वेश्चन को और आंसर लगाएंगे पोल के अंदर में जल्दी से। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार? जल्दी से बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत अधिक प्रबल संभावना आप लोगों की बनती है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने भी यहाँ पर मैं आंसर लगा दिया सही तरीके से, ठीक है, वो उनका जम जाएगा। और ये मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कितने लोगों को याद आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिएगा कि याद करवा दिया था सर आपने, बार बार रिवाइज करवा के याद करवा दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा? क्योंकि अगर स्क्वायर किलोमीटर में गिनेंगे बिहार का एरिया, तो बिहार का एरिया स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 94,163 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और अगर हम लोग यहाँ पर में इसको स्क्वायर माइल में गिनेंगे, मील भी एक यूनिट होता है, अगर उसमें गिनेंगे तो 36,357, ठीक है, ये स्क्वायर माइल होता है आप लोगों का। तो ये दोनों के दोनों सही है। और ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिहार सरकार की वेबसाइट से। ये देखिए आप लोग state.bihar.gov.in से यहां से निकाला है डेटा, आप यहां देख सकते हो, दोनों में ये दिया हुआ है। तो क्यों ना एग्जामिनर इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाए। एग्जामिनर इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाएगा और आप लोगों से सवाल पूछेगा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की टोटल एरिया जो है, ठीक है, दोनों में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो प्लीज एक बार कमेंट के अंदर में हर कोई बच्चा दोनों नंबर लिख देगा। एक बार लिखिए स्क्वायर किलोमीटर में और एक बार लिखिए आप लोग स्क्वायर माइल के अंदर में। अभी के अभी लिखो ताकि आपको याद हो जाए। हर एक बच्चा एक्टिविटी करते रहना है अपने, कमेंट में चैट बॉक्स में लिखते जाइए आप लोग, ठीक है, लिखते रहना है। हर बच्चा एक एक आपकी एक्टिविटी आपके माइंड को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है, आपके माइंड को और ज्यादा जो है बेहतर बना रही है, ठीक है। चलिए इसके अलावा डेंसिटी की बात करेंगे, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वो भी यहाँ पर में दिया हुआ है आपका स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1106 पर स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर स्क्वायर माइल में पूछा जाए तो 2850 है। मैंने इसका कन्वर्जन भी आपको सिखाया है पेड क्लास के अंदर में कि भाई किलोमीटर को स्क्वायर किलोमीटर को माइल में और माइल को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 2024 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछे जाने की संभावना है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी वंदे भारत जो ट्रेन थी उनको हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी करते जाएंगे आप सभी।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों ने आंसर कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फ्रेंड पटना से गोमती नगर जो लखनऊ है वहां पर में, ठीक है, और पटना से जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, ये 2 आप लोगों की जो है फ्रेंड्स आप वंदे भारत एक्सप्रेस। सर कल आपने पेड क्लास में रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से स्टोरी के थ्रू पढ़ाया, चलो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मैं आगे की भी जो है ना पूरी की पूरी आपकी जो रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा आपको स्टोरी के थ्रू पढ़ा दूंगा। बहुत ज्यादा मजा आई, एक एंजॉय फील हो रहा था। कितने लोगों ने एंजॉय किया कल रात में सेशन को? मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया पढ़ाने कल रात में सेशन को पेड क्लास के अंदर में हमारे, ठीक है। तो 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फ्रेंड स्टार्ट की थी, ठीक है, लखनऊ से लखनऊ पटना लखनऊ के बीच में, ठीक है, और पटना नई जल और पटना से जलपाईगुड़ी के बीच में भी जो है ये ट्रेन स्टार्ट हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को, ठीक है, किस जिले से आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया? एक सिक्का, ठीक है, और टिकट जारी किया है। आपको पता है ना वो डाक टिकट होता है जिसके ऊपर में फोटो बनी हुई होती है, और एक सिक्का, एक स्मारक, वो चलन में नहीं होता है, मतलब उसको आप यूज नहीं कर सकते लेन देन के लिए, लेकिन वो सिक्का जो होता है ना वो एक लोग जमा करके रखते हैं। ओके, तो ये जो सिक्का जारी किया है और टिकट जारी किया है 15 नवंबर 2024 को। अब देखिए फ्रेंड ध्यान से समझना आप लोग, ये बिहार से जारी किया इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 नवंबर को क्या था? तो 15 नवंबर को जो है फ्रेंड बिरसा मुंडा का हैप्पी वाला बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, हैप्पी बर्थडे था उनका, ठीक है, मतलब भाई जन्मदिन है उनका, 150वीं जन्मदिन था उनका जमुई में, ठीक है। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पर में एक रैली को संबोधित किया, और यहां पर में उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक सिक्का जारी किया। उससे पहले उन्होंने एक योजना जारी की थी, ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान। आप लोगों में से जितने भी बच्चे टीआरई 3 के बच्चे होंगे या टीआरई 4 के अंदर में जो ओल्ड बैच के अंदर में हम लोग पढ़ा चुके हैं, अब नए बैच में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। धरती आबा किसको कहा जाता था ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो धरती आबा जो है फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, बिरसा मुंडा को कहा जाता है, बिरसा मुंडा, इनको धरती आबा कहा जाता था, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ द लैंड, धरती आबा। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये उन्होंने स्टार्ट किया है। ये स्टार्ट किया था उन्होंने 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ध्यान से समझना आप लोग, मैं 2 चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है ये उन्होंने स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, कहां से? हजारीबाग झारखंड से। उसके बाद में वो 14 नवंबर को, 14 नवंबर को, ठीक है, जमुई में उन्होंने, ठीक है, वो टिकट जारी किया, टिकट और कॉइन जो है उन्होंने वो जारी किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जमुई के अंदर में। तो ये 2 अलग अलग न्यूज है, दोनों के दोनों आप लोग याद रखोगे। तो 15 नवंबर 2024 को, ठीक है, उन्होंने सिक्का जारी किया, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हजारीबाग से जारी किया था। दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नॉलेज कैप्सूल वर्ल्ड का सबसे अच्छा कैप्सूल है। चलो शिखा गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको जो है छोटे छोटे से जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं आप लोगों के लिए उसको पसंद आ रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर मैं एक चीज मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों से कि मैं एक चीज अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए जो सरप्राइज रहेगा आपका, कि नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जितने भी बच्चे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमारी जो 2.5 लाख क्वेश्चन का हमारी एक सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर में 2.5 लाख क्वेश्चन महा टेस्ट पैक है, 2.5 लाख प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर में आ चुके हैं, और कल सुबह तक उसके अंदर में 50,000 और क्वेश्चंस ऐड होने वाले, मतलब 3 लाख प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर में हो जाएंगे। वो आप उन टॉप 10 बच्चों को जो नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जिन्होंने आए हैं उन लोगों को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को, ये सरप्राइज गिफ्ट था पेड क्लास में जो नॉलेज कैप्सूल में जिन लोगों ने दिया है। आगे जाकर ऐसी ही आप लोगों के लिए एक्टिविटीज